अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इल्म साथियों। जैसा कि हम्द का जो पूरा चैप्टर है मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ और मैं उसे सवालात और जवाबात लेकर के आया हूँ इसमें। तो चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग याद किए होंगे और मैं आपसे पूछूंगा, जिनको जिनको याद होगा वो लोग यहाँ पर जवाब देंगे मन में ही अपना, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका जवाब सही था या गलत। तो देखिए सबसे पहला देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मुख्तसर तरीन है। क्या है? मुख्तसर तरीन। मुख्तसर तरीन मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मुख्तसर तरीन सवालात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शबनम कमाली कब पैदा हुए? याद होगा तो आप अपना आंसर मिलाइए। शबनम कमाली जो है ना, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। क्या हुए थे? पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बाद शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? तो देखिए आप लोग अपने जवाब मिलाइए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? तो देखिए ये हुए थे पोखरैरा जिला। अब यहाँ देखिए शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, इसका जवाब मैं लिख रहा था कि पोखरैरा जिला, पोखरैरा, और ये गांव का नाम है जिला सीतामढ़ी। कहाँ? सीतामढ़ी। तो ये सवाल नंबर 2 के जवाब था। अब तीसरा सवाल देखिए, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? तो शबनम कमाली का इंतकाल जो है 2006 ईस्वी में हुआ था। तीसरा देखिए, तीसरा तो हो गया। चौथा देखिए, कायनात, कायनात मतलब पूरी दुनिया की तख्लीक, तख्लीक माने रचना करना, बनाना, किसने किया था? तो कायनात की तख्लीक किसने किया था? तो किसने किया था? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं खुदा ने, खुदाए रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार ने, जैसे आप कह सकते हैं। अल्लाह के बहुत सारा नाम है। फिर देखिए, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? सही बात है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह करता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम क्या है दोस्तों? तो मुस्तफ़ा रज़ा। कौन? मुस्तफ़ा रज़ा। फिर है शबनम कमाली के 3 मजमुओं के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं अनवारे अकीदत। क्या लिख सकते हैं? अनवारे अकीदत। फिर लिख सकते हैं फिरदौस अकीदत, फिरदौस अकीदत। और उसके बाद आप तीसरा लिख सकते हैं रियाज अकीदत, रियाज जे अकीदत। तो ये देखिए इस पर स्टार हमने इसलिए लगाया है कि ये इंटरनल क्वेश्चन है। यहीं तक छठा तक जो है मतलब आपके किताब के सवाल है। उसके बाद ये जो है ये 2 क्वेश्चन इंटरनल है। फिर देखिए उसके बाद बोला क्या, 8वां प्रश्न, शबनम कमाली का कौन सा हम्द आपके निसाब में शामिल है? मतलब इनका जो लिखा हुआ किताब है, ऐसे तो उनकी किताबें बहुत सारी है। जैसे देखिए अनवारे अकीदत, फिरदौस अकीदत, सोहबाए अकीदत, रियाज अकीदत, ये सब है ना। लेकिन उन सभी में आपको पढ़ना कौन है, मतलब आपके किताब में शामिल कौन है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ।
शामिल कौन है? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमदे खुदाए अज़-व-जल, तो ये चैप्टर में शामिल है और ये उनका क्या है, पूरा हमद लिखा है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये क्या है, जो आपके किताब में रहता है उसी को कहते हैं निसाब में शामिल, मतलब प्रस्तुत पाठ शीर्षक। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा है, तो इसका जवाब होगा हमदे खुदाए अज़-व-जल। हमदे खुदाए अज़-व-जल शबनम कवाली का यही हमद है जो क्या है, मतलब निसाब में शामिल है। यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा था, चलिए हम इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। हमदे खुदाए अज़-व-जल, ये क्या है, शबनम कमाली का लिखा हुआ क्या है, तख्लीक है। प्यारे बच्चों, अब मुख्तसर तरीन कंप्लीट हो गया। अब मैं मुख्तसर सवाल की तरफ जाता हूँ। रुकना है, रुको। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर मुख्तसर सवालात आ चुका है। तो हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में तहरीर करें, 5 जुमलों में लिखिए। तो इसका जवाब देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले हमद का हम क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका खुलासा करेंगे, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि वह नज़्म जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व सिफ़तो सना बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हमद कहते हैं, तो इतना का हो गया। अब कह रहे 5 जुमलों में लिखिए। कितने जुमलों में, 5 जुमलों में। तब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें हो तो दूसरी की शुरुआत पैराग्राफ चेंज करके किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हमद की लुग़वी माने लोगों का मानना है और मानता भी है। लुग़वी मानी क्या है, खुदा की तारीफ है, खुदा की तारीफ है, हो गया। फिर लिखेंगे किसी भी काम का आगाज मतलब क्या होगा, शुरुआत। आगाज अल्लाह के नाम से। आगाज यहाँ पे लिख सकते हैं करना, आगाज करना, किसी भी काम का आगाज करना अल्लाह के नाम से मुतबर्रिक समझा जाता है। मुतबर्रिक समझा जाता है। मुतबर्रिक मतलब क्या होगा, मुतबर्रिक का मतलब होता है जिसको हिंदी में शुभ कहते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, मुतबर्रिक समझा जाता है। इसलिए किसी भी काम की कामयाबी के लिए
कामयाबी के लिए आगाज में, इसमें आगाज में हम्द पढ़ी जाती है, हम्द पढ़ी जाती है। ठीक है, इतना अगर आप लिख देते हैं। चलिए एक जुमला और मैं लिखता हूँ। जब भी किसी काम का आगाज हम्द से होता है, नहीं आ रहा है यहाँ हम्द से होता है, तब यहाँ तक। चलिए हम यहाँ बचे हुए जगह में लिख लेता हूँ। तब अल्लाह उसमें बरकत देता है। इतनी सारी चीजें पूरा लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। स्टॉप करो, स्टॉप। मुख्तसर सवाल के दूसरा सवाल आ चुका है यहाँ पर। हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? तो याद रखिएगा बड़ी ध्यान से। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, मनकबत में किसी ख़ास बुज़ुर्गों की तारीफ़ की जाती है, और कसीदे में किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाती है कि नहीं? तो देखो इसी बात को लिख देना है। लिखेंगे क्या? हम्द में किसकी तारीफ़ होगी? बोलो साहब। हाँ, हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, हो गया। उसके बाद मनकबत के लिए लिखेंगे कि मन या काफ है, मनकबत में, इसमें मनकबत में किसी खास बुजुर्ग की तारीफ की जाती है ना? फिर देखिए उसके बाद कसीदा, तो लिखेंगे कसीदा में, इसमें कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है। तो ये तीनों चीज़ों को बारी बारी करके लिख दीजिएगा। बस आराम से इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और याद कीजिए, और बहुत आसान चीज़ है ये। रुकिए, अब देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली के 3 शेयरी मजमुओं के नाम लिखे। तो ये मुख्तसर तरीन में मैं ये इसका आंसर लिखवा चुका हूँ इसी वीडियो में। देखना ध्यान से, इसका जवाब है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना और देख लेना, इसका जवाब है। चौथा देखो, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द में बुनियादी फ़र्क, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये होगा कि हम्द में अल्लाह की तारीफ़ होगी, जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी। कई फ़र्क है। तो देखो ये इसका जवाब लिखो।
देखिए, उर्दू जो है ना, ये लिखने से ज़्यादा मजबूत होता है। आप बोर्ड पर से लिखिएगा भी और वीडियो को रोक रोक के ये स्क्रीनशॉट ले लेके आप जमा करिए। ये बहुत बड़ा दौलत आपको मैं ऑनलाइन के द्वारा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाती है, जबकि नात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। यही है। तो चलिए, आपका ये जो हम्द का चैप्टर है संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसे याद रखें। अब इसके बाद अफसाना शुरू होने वाला है, सुहैल हज़ीमाबादी भाभी जान। तो आप इसको इतना अच्छा से पढ़ लीजिए कि जब टेस्ट होगा हम्द और अफसाना दोनों का ही एक साथ पूरे 100 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे तालिब इल्म साथियों, आप इसे अच्छा से याद रखें और टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।